चतुर्दशी पर सुने पौराणिक कथाएं। अध्याय 1। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधि रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अध्याय 2। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था, श्री हरि विष्णु जी को सुने कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट का स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस आघात भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। अध्याय 3। जब पापी घनेश्वर ब्राह्मण को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में घनेश्वर भी उन सभी के साथ आया था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण घनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इससे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः घनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरि हर मिलन का दिन है बैकुंठ चतुर्दशी। जाने कैसे करें श्री हरि विष्णु और शिव जी का पूजन। देव उठनी एकादशी के बाद पड़ने वाला बैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व का माना गया है। इसे हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। भगवान शिव एवं विष्णु के उपासक इस दिन को बहुत ही धूमधाम से और पूरे उत्साह से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यह दिन आता है। इस संबंध में मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन काल में चले जाते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होते। तब भगवान शिव ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तब भगवान शिव उन्हें सारा कार्यभार सौंपते हैं। इसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन हरि और हर अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है, इसलिए इसे हरिहर मिलन कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अति पुण्यदायी माना गया है।
बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव विष्णु का पूजन तथा पितृ तर्पण का दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन बैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने में सहायक है। चतुर्दशी के दिन पूर्व मुखी बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु व शिव जी का पूजन करने का महत्व है। इस दिन पूजन में विशेष तौर पर जल, कमल के पुष्प, दूध, शक्कर, दही तथा केसर इत्र से पूजन अभिषेक करके गाय के घी में केसर मिलाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए तथा चंदन की अगरबत्ती से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। फिर विष्णु मंत्रों की एक माला जाप करके खीर गाय को खिलाना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निश्चित काल में पूजन करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। इस दिन विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए तथा सप्त ऋषियों का आह्वान कर उनके नामों से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है चतुर्दशी के दिन इस तरह पूजन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति होकर उन्हें सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा सभी सुखों की प्राप्ति होकर अंत में बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव हरि हर।